हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा योर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज देखिए बहुत टाइम से लाइव वीडियो नहीं हो पा रही है। मोबाइल का प्रॉब्लम है, फ़ोन का जब तक प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लोगों को लाइव वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। पर अभी जब तक ये मोबाइल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा तभी तक है ये लाइव वीडियो का प्रॉब्लम, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल रही है वीडियोस, वरना फिर मैं आपके इन फ्रंट ऑफ यू मैं आपको पढ़ाऊँगी और जिस तरह लाइव वीडियो आ रही थी वैसे भी आएंगी। तो रिकॉर्डेड मोड्स में भी होंगी और लाइव दोनों जैसे पहले आ रही थी, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं हो पाए, 1.5-2 महीने से। तो आपको बता दिया है मैंने कि ये सिर्फ फ़ोन का जो इशू, डिवाइस इशू चल रहा है, इसके चक्कर में। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे QCL स्टोरी पार्ट 2। और फ्रेंड्स QCL को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ हिट भी कर लें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। आज हम QCL स्टोरी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इंटरनेट एक्सेस पढ़ेंगे, उसमें गूगल को पढ़ेंगे। पक्की वाली बात, पक्का वाला प्रॉमिस, कल इंटरनेट एक्सेस पढ़ेंगे करंट अफेयर के बाद, ठीक है? पहले करंट अफेयर कल का, फिर उसके बाद। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और उसके साथ साथ वीडियो को ध्यान से कंप्लीट सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के कॉन्शियस होने पे ही उसको बेहतर पता होती हैं, कुछ अनकॉन्शियस होने पे। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और वो अपने चाइल्डहुड पीरियड में है, तो अगर वो चाइल्डहुड पीरियड में है तो ये बताइए कि जब तक उसको होश नहीं आता है, जब तक वो अपने होश में नहीं आता है, कम से कम 7 इयर्स या 8 इयर्स के बच्चे को, ये 6 से 8 इयर्स का जो एज होता है, ये एज ऐसा होता है, मतलब ये मान लीजिए कम से कम मिनिमम 5 और हार्डली 8, ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चों को होश आना शुरू होता है और ज़्यादा चीज़ें बचपन की याद होना और रहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना? तो ये आपको पता है। तो हम शुरू से आज मैं अपने बर्थ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है? हम लोग एक एक पॉइंट को मैं आपको जो भी है वो सब कुछ खोल के पूरे स्टोरी आपको चैनल की अपनी, ताकि आपको बहुत सा मोटिवेशन, स्ट्रगल जो मैंने किया है उससे अगर आपको कुछ मिलता है सीखने के लिए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का ये है कि देखिए, जब पैदाइश हुई तो आपको, जब आपकी पैदाइश होती है तो आपको जो लोग बताएंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स तो नहीं होते उस टाइम पे, है ना, जो भी आपके नेबर होंगे वो जो बताएंगे वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती ना, तो इंसान के हाथ में ये है कि उसे कब और कहाँ पैदा होना है, ना इंसान के हाथ में ये है कि उसे कब और कहाँ मरना है, और ना ही ये कोई सुनिश्चित कर सकता है कि हम जिस चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हैं क्या 100% उसमें हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। सिर्फ उम्मीद के साथ और यकीन के साथ उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। यही होता है चाइल्डहुड पीरियड इंसान का, कि चाइल्डहुड पीरियड में जब आप अनकॉन्शियस मोड में हैं तो आपको नहीं पता आपके साथ और आपका जन्म जो हुआ वो कैसे हुआ, और आपको जो आपके पेरेंट्स बताएंगे, जो आपके रिलेटिव बताएंगे, वही बातें आपको माननी होंगी और वही बातें सही भी होंगी। एम आई राइट फ्रेंड्स? क्या मैं सही कह रही हूँ ना? तो देखिए दोस्तों, मेरी पैदाइश कुछ ऐसी मतलब बहुत दुख भरे वक्त में हुई, क्योंकि मेरी जो मदर है, मेरी जो माता जी हैं, उनकी बहुत तबीयत ख़राब रही एक लंबे अरसे। उसके बाद फिर मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बहुत वक्त तक उनको नहीं पता चला कि मैं देख नहीं सकती हूँ, और जब पता चला तो उन्होंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया और समझाया कि जो ये प्रॉब्लम है इसका कोई सॉल्यूशन है, आई डोनेट करें हम अपनी। तो क्या आई डोनेशन जो एक माँ बाप कर सकते हैं वो उन लोगों ने सब किया, जितना भी वो कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत फोकस किया, अपनी हैसियत से भी ज़्यादा बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। उनको तो पहले पता ही नहीं चला कि ये विजन की ऐसी दिक्कत है, और क्या, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को देखा भी नहीं था और ख़ानदान में कोई पहले था भी नहीं, तो वो लोग
चीज़ को देख के थोड़ा ज़्यादा घबरा गए कि ये लड़की ब्लाइंड है, कैसे होगा। और हालांकि जब किसी के सरपरस्त ना हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे दादी दादा हुए, हमारे जो फादर के बुज़ुर्ग हुए, अगर उनकी डेथ हो जाए और ऐसे में इंसान अकेला हो और यंग एज में हो और जो पहले इन सिचुएशंस, इन चीज़ों से ना गुजरा हो, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा आप सोच सकते हैं। और वो भी कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं, बस एवरेज। ठीक है, काम चलाओ। अब जब मेरी पैदाइश हुई, उन लोगों ने फिर मुझे थोड़े दिन के बाद डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर से मिले, लेकिन दिन रात रोते रहे दोनों। लेकिन मेरे फादर की उस टाइम में बहुत अच्छी ठीक ठाक सी जॉब थी, लेकिन वो भी उन्होंने उसी टेंशन में वो उनकी जॉब भी चली गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और वो प्राइवेट लिमिटेड जॉब थी। उसके बाद फिर जब उनके जो मिलने जुलने वाले लोग थे, वो उन्हें बहुत मिसगाइड करते थे। वो कहते थे ये लड़की है, ऊपर से विजुअली चैलेंज्ड है, ब्लाइंड है, कैसे होगा और कैसे अपने आप को जो है खुद सेल्फ मतलब एडजस्ट करेगी, अफोर्ड कल को यंग एज में आएगी, आपको शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होगी। और देखिए, हर माँ बाप के लिए औलाद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि अभी ये बच्ची अगर उन्हें क्लियर कट, अगर ये बच्ची मर जाए तो बेहतर है। हर किसी की ज़ुबान पे दोस्तों उस टाइम में यही था कि ये मर जाए तो बेहतर है, मर जाए तो बेहतर है। हर कोई कोशिश मतलब, तो माँ बाप हैं, वो कभी इस चीज़ को सोच नहीं सकते। कोई ज़्यादा ही अगर कोई किसी का एटीट्यूड खराब है तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने हाथों से अपने बच्चे को मारें, कभी नहीं सोच सकते, चाहे वो बेटा है या बेटी है। माँ बाप तो पेरेंट्स बताते हैं कि उन्होंने लोगों को जवाब दिया है कि भाई मान लो कल ये हादसा हमारे साथ हो जाए तो क्या होगा, ये तो बाई बर्थ है, ये तो जब तक बड़ी होगी तो कम से कम हम जो है ये धीरे धीरे वक्त के साथ एडजस्ट कर लेगी। मगर अगर हमारे साथ इस एज में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी तो वो एज है अब कि हम तो हमारा तो लर्निंग प्रोसेस जिस तरह इसका डेवलप होगा बचपन से जवानी तक, उस तरह हमारा तो नहीं हो सकता, तो हम इसकी तरह लर्न तो नहीं कर सकते हर चीज़। इसे तो अभी हमारी सरपरस्ती, कल को हम ही कुछ हो जाए तो क्या होगा। लोगों को जवाब उन्होंने कहा नहीं, इसकी शादी में बहुत दिक्कत आएगी और इसको आप जो है कहीं जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपका मन इसी के अंदर पड़ा रहेगा और ये तो बहुत बुरा हो गया आपके साथ। कोई ये सब, बस कुल मिला के कोई खुश नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब जो इसके दूसरे बहन भाई होंगे कहीं और इफ़ेक्टिव ना हो, इसी तरह ऐसी इफ़ेक्टेड ना हो। मोस्टली बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं, एक ही घर में 2-2 3-3 बच्चे विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। इतना मिसगाइड, इतने परेशान हो गए वो लोग। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही फैसला लिया कि नहीं, हम इसकी अपने तरीके से जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से अच्छी परवरिश करेंगे। और लगातार वो डॉक्टर्स को दिखाते रहे और एक से एक बड़े डॉक्टर को उन्होंने, चाहे उन्होंने ड्यूज़ लिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन वो अपनी हिम्मत से हायर करते रहे। लास्ट में उन्हें एक डॉक्टर मिलते हैं, जब मेरी एज हो गई होगी 1.5 साल की, वो बताते हैं, तो एक डॉक्टर ने बहुत प्यार किया और कहा, और बहुत मतलब इतना प्यार दिया और वो रोने लगे। और उन्होंने स्पेशली मेरी माँ को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसे बच्चे कोई बर्डन नहीं होते हैं, आप बिल्कुल ये मत मानिएगा कि सोसाइटी पे ये बर्डन है, लेकिन ये हकीकत है कि थोड़ी सी परेशानी की बात ज़रूर है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ये बच्ची आपकी बहुत मासूम है और देखना बड़े होके एक दिन ये बहुत पढ़ेगी, बहुत लिखेगी और आपको बहुत तसल्ली होगी इस बात की, और आपके और बच्चों से भी बेहतर होगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इसके साथ ये घटना हो गई तो औरों के साथ भी हो सकती है। और उन्होंने बताया कि आपका जो एक लंबे टाइम जॉन्डिस रहा आपको और उसमें जो ब्लड फॉर्मेशन ख़त्म हो गया बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है जब बच्ची तो भाई बच्चा तो माँ के पास है, माँ के अंदर है, और जब माँ के अंदर ब्लड फॉर्मेशन ख़त्म हो गया और वो बेड पे आ गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का असर तो पड़ना ही था।
तो ये वाली बात उन्होंने समझाई। उन्होंने कहा, उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि भाई मुझे लोग बहुत मिसगाइड करते हैं कि ये बच्ची आपके लिए बहुत परेशानी का बाइस बनेगी, इसकी वजह से आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो हर वक्त इसमें लगा रहेगा। और आजकल तो लोग ऐसे होते हैं, कोई किसी को नहीं समझता, कोई किसी को नहीं देखता। लेकिन मैंने सबका एक ही जवाब दिया लोगों को कि ये तो अभी प्रोग्रेस कर जाएगी क्योंकि ये बच्ची है, और अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट इस टाइप का हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई बीमारी होगी, तो हम क्या करेंगे। तो बहरहाल जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके बिहेव से डॉक्टर बहुत हैप्पी हुए, और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है इसे, उन्हें पहली बार पता चला कि ऐसे जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसे खूब पढ़ाएंगे। उन्होंने खूब अच्छे से डिसीजन लिया। और तब उन्होंने, जब मेरी माँ ने ये सुना कि ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन मिल सकती है, तो उनके दिल को बड़ी राहत मिली, बहुत उन्हें मतलब एक सुकून हासिल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 2 भाइयों की बहन हूँ, छोटे भाई हैं मेरे, एक बड़ा है, और मतलब हम लोग 2-3 भाई बहन हैं कुल मिला के बस। तो ये चीज़, तो हम लोग 3 भाई बहन हैं, बल्कि 4 हैं अब तो शुरू में तो 3 ही थे, सॉरी 4 हैं, एक छोटी बहन को मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं इस टाइम पे, तो वी आर 4 सिबलिंग्स नाउ। तो अभी क्या हुआ कि जब मेरा जो भाई था, बड़ा भाई, उसके जब एडमिशन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसका भी एडमिशन करवा लेना चाहिए। लेकिन उसका एडमिशन हुआ बहुत कम एज में, बहुत ही कम एज में, क्योंकि उनकी बहुत ख्वाहिश रही कि बच्चे को जल्दी पढ़ाया जाए। अब उसके बाद जब मेरा एडमिशन के लिए मुझे लेके गए, तो उन्हें बताया गया कि भाई ये जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है, जब तक वो फुल तरीके से अपने होश में यानी कि एडजस्ट करने लायक ना हो जाए, ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता। उमूमन आपने भी ये देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं विजुअली चैलेंज्ड बच्चे, उनके एडमिशन लेट मिलते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों लोग भरोसा नहीं करते हैं, और जैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, जो साइटेड स्टूडेंट्स को देते हैं 3-4 साल की एज में एडमिशन, वैसे नहीं देते ब्लाइंड बच्चे को। और कम से कम 6 ईयर ओल्ड दे दें तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक रूल था हमारे शहर में कि 7 साल की एज होनी चाहिए, तब जाके किसी विजुअली चैलेंज बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया। अब एक दिन मुझे पढ़ा स्कूल में, उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी बहुत समझदार है और ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ जो है हम उसे रोज़ाना डेज स्कॉलर रखेंगे, रोज़ाना ले जाया करेंगे, लाया करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है मैम, उसका एडमिशन दे दीजिए। वो बहुत, क्योंकि जब मेरे भाई ने स्कूल जाना शुरू किया, बड़े भाई ने, तो मैं मतलब बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि मैं उसी के साथ खेलती थी, उसी के साथ ज़्यादा रहती थी, और मेरा एडमिशन हुआ नहीं था। तब तक तो मैं ये जानती भी नहीं कि मुझे नहीं दिखता, विजुअली चैलेंज्ड क्या होते हैं, ब्लाइंड बच्चे क्या होते हैं, है ना, क्या होता है देखना, क्या होता है नहीं देखना, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं था, किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की मैम से, और मैं तो बहुत छोटी थी, अब वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ले गए होंगे मुश्किल से 3-4 साल की, कि बेटा मैम पूछेंगी कि खाना कौन खिलाता है, तो कहना कि मैं खुद खाती हूँ। कपड़े कौन पहनाता है, तो कहना, कुछ भी पूछे मैम तो आपको कहना है कि मैं खुद करती हूँ, आपको ये कहना है। अब उन्होंने पूरे रास्ते मुझे सिखाया होगा, जैसा वो लोग बताते हैं, पूरे रास्ते बताया कि बेटा मैम जो पूछे उसका सही से जवाब देना, अच्छे से आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो आपका मन नहीं लगता ना, पढ़ना चाहती हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप बहुत पढ़ोगे, तो आपको बस क्या करना है, जो मैम पूछेंगी उसका अच्छे से जवाब देना, और ये मत कहना कि मम्मा करती हैं, मैं करती हूँ, सब ये कहना। अब वो पूरे रास्ते मुझे सिखाते ले गए। और जब वहाँ पे बताया, जब इंटरव्यू की बारी आई, अब जब उन्होंने पूछा कि खाना कौन खिलाता है, आज भी मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन जब सुनती हूँ तो बड़ी हैरत होती है इस बात पर। तो जब उन्होंने पूछा कि बेटा खाना जब कौन खिलाता है आपको, आप तो बहुत छोटे हो अभी, तो उन्होंने जब ये पूछा तो मैंने कह दिया मम्मी। कपड़े कौन पहनाता है, मम्मी।
और मैं तो उनके बिना नहीं रह सकती मम्मी। हर बात में मैंने उनसे यही कहा कि मेरी माँ, और जो हकीकत थी उस टाइम पर वो कही, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी तो मेरा तो सारा काम मम्मी करती थी। जो जो उन्होंने पूछा उन्होंने कहा मम्मी। तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे बच्ची बहुत समझदार है, समझदार तो है लेकिन वो झूठ नहीं बोलती, उसने जो उसकी सारे काम उसकी माँ करती है तो उसने वही कहती है कि मम्मी करती हैं मम्मी करती हैं। तो आपने तो कहा था कि वो नई काम भी खुद सारे कर लेती है, खाना खाती भी, और इतनी छोटी बच्ची आपने मुझसे कहा था कि नहीं ये बच्ची बड़ी है हमारी, समझदार है और बड़ी हो गई और अब इतनी मैच्योर है कि पढ़ सके और बच्चों की तरह, नहीं तो ये बीमार हो जाएगी, 7 साल वेट नहीं कर सकते। ये सारी बातें उन्होंने कही कि वही है 3-4 साल की बच्ची है, तो मुझे 3-4 साल की भी नहीं लग रही। तो उन्होंने बोली कि ये तो गलत बात हो गई, आपने तो कहा था कि 3-4 साल की तो बच्ची है। तो अब पता चल वो पेरेंट्स क्या कह सकते, पापा गए होंगे साथ में, अब उन्होंने मम्मी पापा दोनों गए होंगे या फिर ये तो मुझे नहीं मालूम। तो जब वो वहाँ से फिर मेरी घर पे आके फिर जो मेरी क्लास लगी बच्ची, मुझे कुछ हल्का हल्का याद आता है, मुझे इतनी डांट पड़ी और शायद पिटाई भी हुई होगी उस टाइम पे कि जब पूरे रास्ते समझाया तो ये क्यों कहा अब तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, अब तुम कैसे पढ़ोगी, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत जो है मतलब बहुत जो है उन्होंने अपने तरीके से मुझे डांटा। फिर वो अगले साल लेके गए, उन्होंने कहा कि बच्ची तो बहुत छोटी है, अभी 3-3.5 साल की बच्ची, आप इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अगले साल लेके गए, चलो भाई अब तो 4-4.5 साल की बच्ची हो गई। अगले साल लेके गए तो अगले साल उन्होंने जो पूछा तो बताते हैं कि मैंने मैम से कह दिया कि अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप मम्मी पापा से कहोगे तो वो मुझे डांटेंगे। इस बार मैंने ऐसे कह दिया कि मैं अगर आपको सच बता दूं तो आप उनसे कहोगे तो डांटेंगे। कि उन्होंने कहा नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बताओ क्या क्या मतलब कौन करता है आपको सारा काम, सारा खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, कपड़े कौन पहनाता है, सब कुछ, और क्या कहते हैं ध्यान कौन रखता है आपका, अभी तो आप बहुत छोटे हो। तो फिर से वही बात कि मम्मी करती हैं मम्मी करती हैं। अब तो पापा बहुत नाराज़ हो गए कि इसको पूरे रात से समझाओ और उसके बाद भी जाके कह देती है कि मम्मी करती हैं। अब वो सोचती है कि लंच यहाँ पे कराएंगे, जब करेगी स्कूल में तो कौन कराएगा भाई, लंच करेगी आएगी जाएगी, छोटी सी बच्ची है तो मम्मा के हाथ से खाती है तो फिर यहाँ पे कैसे खाएगी। अब वो सोच के एडमिशन फिर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई बच्ची बड़ी नहीं, उन्होंने कहा था 2 साल के बाद लाना, लेकिन ये मुझे अगले साल ही स्कूल लेके गए, फिर मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बताओ, अब मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं करवाऊँगा। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, प्यार से समझाया, बहुत समझाया होगा उस बच्ची, जब मैं बच्ची थी मुझे याद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मम्मी बताती है बहुत प्यार से दोनों ने समझाया। और उसके बाद फिर मुझे वो अगले साल लेके गए, तब मेरी उम्र वो एज हो गई होगी 5 साल से ज़्यादा, है ना। तो जब वो नेक्स्ट टाइम मुझे लेके गए तो फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मैं तो खुद खेलती हूँ, खुद सारे काम करती हूँ, और करने लगी थी तब तक मैं करने लगी थी। जो सच्चाई थी मैंने उसी को एक्सेप्ट किया। ना ही कभी भी उन्होंने कितना भी मुझसे फैमिली के लोगों ने कहा होगा, है ना, तब भी मैं इतनी होशियार थी उस टाइम में भी कि मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मैं कर लेती हूँ। मैंने तब भी यही कहा मम्मी करती हैं मम्मी करती हैं। और जब वो अगले साल मुझे मतलब 3 साल की एज में लेके गए होंगे वहाँ, 3 साल, अब 5 साल एज हो गई। अब वो जब वो लेके गए तो उन्होंने कहा है तो ये अब भी बहुत छोटी, लेकिन ये मैच्योर इतनी हो गई है कि इसने मुझे बताया कि मैं कैसे खेलती हूँ, कैसे मैं खाती हूँ। मैं कुछ चॉकलेट या बिस्किट दिया कि खाया उसने हमारे सामने, और जो कुछ है। तो उन्होंने कहा कि अब ये थोड़ी सी समझदार है, अब इसको एडमिशन मिल सकता है। तो एडमिशन मिला, खैर बहुत खुश हुए सब लोग। और बच्चे तो वहाँ पर बहुत दूर दूर के बच्चे थे, एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवाया मेरा, और दूर दूर के बच्चे थे। तो वहाँ पे सब हॉस्टल में रहते थे, मुझे तो मेरे पेरेंट्स लेके भी आ जाते थे घर पे, और घर पे लेके भी आते थे, छोड़ते भी थे। और जब मेरे फादर नहीं होते थे तो मेरी माँ
मुझे अगर कोई उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैदल छोड़ने जाती थी, पैदल लेके आती थी। और उन्होंने मुझे रिक्शा भी अरेंज किया। पापा भी जब होते थे पापा लेके आते थे, और अगर रिक्शा भी मैसर नहीं है उस टाइम पे, अवेलेबल नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो मुझे पैदल भी छोड़ के आती थी और पैदल भी लेके आती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसके बाद अब वहाँ पर बात आई भाई पढ़ने की। जब पढ़ने की बात आई तो पढ़ने की बात आई तो उन्होंने पता ये चला कि भाई पढ़ो। ब्रेल में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कि ए को लिखेंगे एक 1A 1 2B 1। अब ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत नहीं थी। मैं तो इतना मुझे हल्का हल्का याद है, इतना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँगी, आपको तो पढ़ाना नहीं आता। उस टाइम पे भी आपको पढ़ाना नहीं आता, मैं नहीं पढ़ूँगी। मेरा भाई ऐसे नहीं पढ़ता, मेरा भाई पढ़ता है और वो ऐसे नहीं पढ़ता, उसने मुझे याद करवाया। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे घर में पढ़ा दी गई थी, जैसे काउंटिंग है और सारा जो है पूरी जो मतलब ABCD है, और मुझे टेबल है, बहुत सारी चीज़ें घर में। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ABCD ऐसे होती है, टेबल ऐसे होता है ना, छोटा बड़ा ऐसे होता है। और क्या कहते हैं, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखा दिया था। कैसे नहाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉशरूम जाना है क्या कहना है, सब कुछ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है ना। तो टॉवल कहेंगे, तौलिया नहीं कहेंगे, कॉम कहेंगे, कंगा नहीं कहेंगे। ये सारी ट्रेनिंग उन्होंने मेरे घर में ही कर दी थी। पढ़ाते रहे, क्योंकि भाई को पढ़ाती थी मम्मी, तो मुझे भी पूरी ट्रेनिंग घर में मिलती रही। अब उन्होंने वो मुझे पढ़ाए, ब्रेल में मैं पढ़ूँ ही ना, वो पढ़ाए मैं पढ़ूँ ही ना। तो उन्होंने मुझे एक दिन बहुत कस के डांटा। उन्होंने कहा कि तुम नहीं देख सकती हो, और इस बात पे तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं नहीं देख सकती हूँ। तुम अपने भाई की तरह पढ़ तो लिया, रट तो लिया, लिख के दिखा सकती हो उसकी तरह, उसकी हिर्स क्यों कर रही हो तुम। तो जब उन्होंने मुझे इतने बुरे तरीके से डांटा, तब जाके मैं बीमार पड़ गई। और बताती है मम्मी कि बहुत लंबे अरसे के लिए बीमार पड़ गई, क्योंकि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं देख नहीं सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था क्या देखना क्या ना देखना। फिर जो बहुत छोटी तो थी मैं उस टाइम पे, 5 साल का बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना। तो मेरे भाई को असल में इसलिए पहले उन्होंने एडमिशन दिलाया था, एक तो वो बड़ा था, और दूसरी बात ये कि वो जो है बोलने में बहुत कम बोलता था। तो माँ पहले से घबराई हुई थी कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बोलता ना हो, क्योंकि माँ बाप एक ट्रेजेडी ऐसी देख चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ 1.25 साल की उम्र में उन्होंने कहा था मैम इसको पढ़ाइएगा मत, लेकिन इसको बैठने की परमिशन दे दीजिए, ताकि बच्चों को देखकर बच्चों से की तरफ ये उतनी घबरा गई थी कि उन्होंने 1.5 साल भी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा मैम इसको बैठने की परमिशन दे दीजिए, भले ही पढ़ाए नहीं, ये बच्चों के साथ खेलेगा देखेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ये बिल्कुल सही है और ये बोलेगा, इसको बहुत सारे बच्चों में बिठाइए। तो इसको जो है बहुत सारे बच्चों के साथ एक एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये बोलना शुरू करेगा। और वैसा हुआ भी, जैसे उसको स्कूल भेजा गया, वो 1.5 साल का भी नहीं था, लेकिन उसको बड़े रिक्वेस्ट के साथ, अब मम्मी बताती हैं बहुत गुजारिश के साथ स्कूल में उसे बैठने की परमिशन ली कि भाई इसको कम से कम बिठाओ, जब बैठेगा तो कुछ पढ़ेगा भी। माशाल्लाह हम चारों बहन भाई बहुत इंटेलिजेंट हैं इस मामले में, तो है ना। तो जब वो बिठाया, उस वहाँ पे बैठने की परमिशन दी गई, तो उसने क्या बोलना कि सिर्फ बोलना शुरू किया, बल्कि उसने बहुत ही अच्छे से पढ़ना सीखा। और लोग बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक नज़र लगने वाली बात, एक शोहरत होने वाली बात। इतना छोटा बच्चा कैसे पढ़ सकता है, इतना छोटा बच्चा, इसको कैसे पढ़ने में, ये तो पढ़ने में इंटरेस्टेड है बहुत। तो मतलब एक बहुत तारीफ़ होने लगी एक हमारी माँ की, और जिससे हमारी माँ को बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे बच्चा, इतना सा बच्चा है, उसको पढ़ने का शौक़ है। अब जाहिर सी बात है, जब उसको पढ़ने का शौक़ था, जब उसको इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में बैठा दिया गया, तो मेरे लिए कोशिश की गई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत कुछ ही क्या कहते बहुत ही साल भर की भी नहीं होंगी। और मैंने उसे स्कूल, जब मैंने बड़ी हुई तो मैंने देखा कि स्कूल आता है जाता है पढ़ता है, मेरी माँ मुझे ऐसे पढ़ाती हैं, तो पढ़ने का एक शौक़ पैदा था, बचपन से ही एक शौक़ था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब
वो जब टीचर्स ने डांटना स्टार्ट किया कि भाई तुम ऐसे ही पढ़ो, तुम ऐसे ही पढ़ना होगा, मैं उनसे बहस करती थी, मैं नहीं पढ़ूंगी ऐसे, क्योंकि मेरा भाई ऐसे नहीं पढ़ता इसलिए मैं भी ऐसे नहीं पढ़ूंगी। और बिल्कुल आप लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे घर में तो कोई भी ब्लाइंड नहीं है, सब मेरे जैसे हैं, मैं जैसी हूँ वैसे ही हैं सब। तो ये समझ लें, मुझे कुछ कुछ याद आता है कि जब वो मुझे लेने के लिए आते थे स्कूल में, मेरे पेरेंट्स, मेरी जो फैमिली के लोग थे, तो मेरे टीचर्स कुछ चीज़ को कहते थे कि देखो ये कैच कर सकता है, उठा सकता है, कोई ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ अगर फेंकी जाए तुम इतनी जल्दी नहीं कर सकती ना। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यकीन दिलाया इस बात का कि मैं नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी भी कोई चीज़ होती है और ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों। कहानी इतनी लंबी और इतने संघर्ष के साथ चली, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मगर बस इतना ही कहूँगी, जो भी मेरे पेरेंट्स ने किया, जितना मेरे लिए किया, बहुत किया। और आज अगर मैं कुछ हूँ तो शायद इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बड़ों का हाथ है, और उन्होंने मुझे बहुत समझा। ये कुछ बातें हैं जो बहुत ही शुरुआती और बहुत ही इंट्रोडक्शन लेवल की बातें हैं। अब मैं स्कूल गई तो फिर मुझे पता चला कि अब कैसे लाइफ शुरू होती है, और अब मैं कैसे इस एनवायरनमेंट को अपनाऊंगी, कैसे मैं इस एनवायरनमेंट में ढलूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम यही बात करेंगे, सिर्फ हमने यही बात करनी है नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी दूसरे की बात को नहीं माना और मुझे कभी बर्डन नहीं समझा। मुझे पहली बात तो ये कि मेरे ऊपर उनका इस बात का बहुत बड़ा, मैं इस बात के लिए उनकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने किसी की बातों में आकर मुझे गलत नहीं समझा। हालांकि थोड़ी बहुत देर के लिए हर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, मिसगाइड हो जाता है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे अपनी हैसियत और कोशिशों से ज़्यादा परवरिश दी अच्छी। उन्होंने मेरे पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए। बचपन में जितना बच्चे 5th क्लास तक की एज में, जितना 5th क्लास तक पढ़ते हैं ना बच्चे, मैं जब स्कूल गई हूँ तो इतना तो मैं तब पढ़ के गई थी घर से, जितना लोग 4th 5th में सीखते हैं ना बच्चे जाके, उतना मैं अपने घर से सीख के गई थी। और मेरी माँ कोई बहुत पढ़ी लिखी इंसान नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चों को पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक़ था, और वो इसके लिए इतनी मुतासर रहती थी, इतना प्रभाव था उन पर पढ़ाई लिखाई का, कि वो सबको पढ़ने लिखने के लिए न सिर्फ नसीहत करती थी, बल्कि वो अपने जो हॉबीज़ हैं, अपनी जो उनके डिज़ायर है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उनको छोड़ के वो अपने बच्चों पर पढ़ाने लिखाने के लिए बेसिक फोकस करती थी कि बस ये कैसे पढ़ जाए। और उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की। अब नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूँगी कि स्कूल में गई तो अब जब ये माहौल मिला, जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बीमार भी पड़ गई, तो उसके बाद फिर क्या बात हुई, अब यही हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपके कोई लगातार कान भरे कि ये आपके लिए परेशानी का बाइस रहेगी, बच्ची देख नहीं सकती, ये वो ऐसा वैसा, तो आपको भी एक ना एक दिन उससे ऊब आ जाएगी। लेकिन वो माँ बाप ही हैं जिनको कभी अपने बच्चों से ऊब नहीं हुई, और उन्होंने मेरी अहमियत को समझा और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। और ना कि सिर्फ आज वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर यकीन करते हैं कि हाँ, जो टैलेंट है वो हमारी बच्ची के अंदर औरों से ज़्यादा है। भले ही अभी तक कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ना मिला हो, लेकिन वो इस बात पर यकीन करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।